सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा के भक्तों, पंचम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही गौ का महत्व तथा भी जितने भी प्रकार के धन हैं उसमें गौधन की अधिकता आदि के विषय में आज की इस कथा में बताया जाएगा। तो ध्यान से भक्तों आज की इस कथा को सुनते रहिए और ईश्वर में मन लगाएं। श्री राधे राधे। हर बात गाय से जुड़ी थी। एक विरक्त साधु को सदगृहस्थ के घर में कितनी देर ठहरना चाहिए? बोले स गोदोहन मात्रम ही, जितनी देर में गाय दोहली जाए उतनी देर तक ही साधु को गृहस्थ के घर रुकना चाहिए। बोले विवाह का समय कौन सा रहेगा? बोले साहब गोधूली बेला। तो चाहे समय काल का निर्धारण भी गाय के माध्यम से ही, वो व्यक्ति उतना ही प्रभावशाली गौरवशाली समझा जाता था जिसके घर में जितनी अधिक गायों की ध्वनि, रव माने ध्वनि, गायों का रव जिसके घर में जितना अधिक गुंजायमान हो वो गौरवशाली माना जाता था। हर बात गाय से जुड़ी थी। इसलिए सबसे बड़ा धन गौधन, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। तो धनों की जब गणना की गई तो सबसे पहले नाम लिया गौधन। इसलिए नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान दे करके ब्राह्मणों को गदगद कर दिया, प्रसन्न कर दिया। और तिलाद्रीन सप्त अन्न के 7 पर्वतों का दान किया। इस प्रकार उदार मना होके नंद बाबा लुटा रहे हैं। सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लगी है। आज नंद बाबा महामना हैं, उनका मन बहुत महान, हृदय उदार है। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूत मागध बंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। सूत मागध बंदी जनों के लिए नंद बाबा वासोलंकार गोधनम, किसी को वस्त्र, किसी को अलंकार, किसी को गौधन, जिसको जैसी आवश्यकता है तद अनुसार उन्हें दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। आनंद का समय कितनी जल्दी व्यतीत हो जाता है, समय का पता नहीं चलता। कष्ट की घड़ी काटे नहीं कटती और आनंद का समय कब खिसक जाता है पता नहीं चलता। तो नंद बाबा को इतना आनंद हुआ कि समय का पता नहीं चला। अचानक याद आई, भाई ब्रजवासियों हमसे भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? बोले भैया हम तो नाचबे गायबे में खुशी के मारे इनकम टैक्स जमा कर वो ही भूल गए। बोलो राधे राधे। बाबा नंद के पास 9 लाख गाय हैं, इसलिए दूध दही का बहुत बड़ा कारोबार था। तो मथुराधीश कंस ने टैक्स लगा दिया था। उसके चाणूर, मुष्टिक, सल तोसल आदि जो पहलवान थे उनको खिलाने पिलाने के लिए नंद बाबा के यहां से गोरस जाता था, दूध दही घी सब। तो जिस तिथि में पहुंचाना था वो तिथि निकल गई, बाबा भूल गए। तो ग्वाल वालों से बोले भाई कंस बड़ो क्रूर है, समय पर कर न पहुंचायो तो कुपित है जाएगा। एक काम करो भाई ब्रजवासियों, तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही लाला है, प्रेम से खेलो कूदो आनंद लो, मोहने एक समय दो तो मैं मथुरा में जाके वहां कंस को कर दिया हूं। ग्वाला बोले बाबा घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा। बहुत अच्छी बात है। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं हे कुरुद्वः, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः।
कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आएगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में। बालघनी बच्चों को मारने के लिए आई है। अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के बच्चों को पिला के मार डालती है। जैसे ही इसने पूतना ने प्रवेश किया गोकुल में तो देखा गली गली में शोर हो मच रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं हूं। तो जिसमें ब्रजवासी इतने झूम रहे नाच रहे उसी पूत पर प्रथम प्रहार करूं। तो जो गोपियों का झुंड मंगल गीत गाता जा रहा था नंद भवन की ओर, पूतना माया के द्वारा परम मनोहारिणी बन करके वही गोपियों के झुंड में सम्मिलित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बिल्कुल ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। श्रीदेवी साक्षात लक्ष्मी बैकुंठ से धरती पर अपने पति से मिलने के लिए पधारी हों, इतना सुंदर दिव्य रूप पूतना ने बनाया। और गोपियों के साथ सम्मिलित होकर भवन में पहुंची। अरे जसोदा बहन बधाई हो। बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है तो खुशी में मैं तो बाबरी है गई, सब काम छोड़ छाड़ के भागी भागी आई हूं। अब तू ऐसे मुख आंखें फाड़ के का देख रही है, ना पहचानी? अब मैया बेचारी नीचे से ऊपर ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आ टपकी। आज से पहले तो मैं कभू नहीं मिली, पर मुझ को इतने प्यार से बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। अरे सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब मैं एकदम पूछूं कि तू कौन है तो बुरो मान जाएगी। नाम है मैया का यशोदा, यशः ददाती, जो सबको यश देती है, आदर देती है। अनादर किसी का न हो जाए इस डर के मारे मैया पूछ भी नहीं पा रही और पूतना बातें बना रही है। बहना मैया ऊपर से तो हंस रही है, मन में शंका भी कर रही है और मैया हाथ जोड़ के कह रही बहना तुम सबन को यह आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो, तू मेरे छोरा है बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के ढेर सारी बात करूंगी। ठीक है बहन मैं अभी आई। और यूं कह के पूतना पालने की ओर गई। पालने में लेटे हुए प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। तो पूतना को देखते पट्ट से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमील ते क्षण। सुखदेव जी कहते हैं निमील ते क्षण, दोनों आंखें प्रभु ने बंद कर ली। क्यों कर ली भाई? अब इस पर आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खावे, अब पूतना मौसी जी आ गई हमको जहर पे बाबे, तो जहर पीवे को हमें तो नेको अभ्यास ना है, ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को बहुत जोरदार है। सो तुरंत आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे, भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटी हो। इसलिए नेत्र बंद करके विष से बचने के लिए भुजंग भूषण भगवान भोलेनाथ का मानो ध्यान कर रहे हो। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खावे, हम तो ब्रज में अवतार काय के लिए लिए हैं? दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान का अवतार का उद्देश्य क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार। और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है, दुष्टों के विनाश का शुभारंभ।
तो इतना बड़ा अभियान हम प्रारंभ करें, उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए दुष्टों के विनाश का शुभारंभ करने से पूर्व आंख बंद करके मानो प्रभु मंगलाचरण करने लगे। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। तो भगवान को लगा कि पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, तो भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र लोक हैं। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में नहीं आने देंगे, आपको जहां इच्छा पड़े तहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद हुए कि भगवान को लगा मैं मायापति हूं, और मायापति के सामने किसी की माया नहीं चलती, और पूतना माया के द्वारा ही मनोहारिणी बन के आई है। वास्तव में बहुत भयानक राक्षसी थी, रूप इसका मायावी था। तो भगवान को लगा मेरी दृष्टि यदि इस पर पड़ेगी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा। और असली रूप कहीं इसका प्रकट हो गया तो घर में हड़कंप मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी और सारा नंद महोत्सव किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ही बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो प्रभु ने सोचा हमने दिव्य तपस्विनी माताओं का स्तनपान किया है, जसोदा मैया, देवकी मैया, इन माताओं का जो तपस्विनी है, परंतु आज पहला अवसर है जो महापापनी बाल घातनी पूतना अपना स्तनपान कराने आई है और पिलाए बिना मानेगी नहीं। तो क्या करें? तो जैसे छोटे बच्चों को जब कड़वी दवा पिलानी होती है तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूंछ के पी जा। तो भगवान को भी लगा जीवन में पहली बार हत्यारिन का दूध पीना पड़ रहा है, चलो आंख मूंछ के पिए ही लेते हैं। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर दिए, कड़वा घूंट समझ के। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने सोचा जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, कुपात्र पर दृष्टि जाने से दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए वेद भगवान सावधान करते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इसका मतलब कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम, हे प्रभु हम अपने कानों से कल्याणकारी ही प्रसंग सुने, अक्षभिः भद्रं पश्येम, हम अपनी आंखों से कल्याणकारी दृश्य का ही दर्शन करें। आंख कान जिसके पवित्र हैं उसका जीवन परम पवित्र होता है। सारी गड़बड़ी इन दोनों से ही होती है। मन मलिन जो होता है, अंतःकरण दूषित होता है, वो इन्हीं दोनों रास्तों से। किसी दूषित दृश्य को देखोगे तो आंख के द्वारा वह गंदगी आपके हृदय में जाएगी, मन को खराब करेगी। या किसी लंपट का विषय वार्ता कानों से सुनोगे तो फालतू की बातें आपके चित्त को, मन को मलिन करेंगी। तो मन यदि मलिन होता है, गंदा होता है, तो इन्हीं दोनों रास्तों से, आंख से या कान से। इसलिए वेद भगवान ने इन दोनों को सावधान रखने के लिए कहा। दृष्टि का जो पात्र है उसी पर दृष्टिपात करो। एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, वो भी अद्भुत मेकअप करके चली थी महाराज। रुचिर रूप धरी प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। वो भी बंठन के बहुत आई थी और भगवान से कहती है महाराज आप बड़े सुंदर हो। भगवान बोले धन्यवाद। फिर कहती है महाराज मैं भी आपसे कम नहीं हूं। बोलो राधे राधे। और लगता है आज हम दोनों मिले हैं तो किसी उद्देश्य से ही मिले होंगे। हम मिले नहीं है, विधाता ने हमको मिलवाया है, क्योंकि हमारी तुम्हारी जोड़ी विश्व में ऐसी बनेगी कि दुनिया देखती रहेगी। इसलिए तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने यह संयोग हमारा तुम्हारा बनवाया है। क्योंकि मैंने सारा संसार घूम के देख लिया, मुझे मेरी टक्कर का आज तक कोई पुरुष पसंद नहीं आया, इसलिए अभी तक कुंवारी घूम रही हूं।
आपको पहली बार देखा आज तो लगा हाँ कोई मिला। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो महाराज, बोलो मत मानिए, हो तो थोड़े से काले सांवले हो, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तुम कहो तो हम तुमसे विवाह कर सकते। सुन के भगवान के होश उड़ गए, ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, हमको फैल कर दिया आज इसने। ताते कहती है ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें निहारने के बाद भी पूरा मन नहीं माना, हमारे सामने तो आप भी फैले ही हो, पर मन माना कछु, थोड़ा सा तुम्हें देखकर मेरा मन मान गया। जब अपने मुख से इतनी महिमा अपनी गा रही है सुंदरता की, तो भगवान को कम से कम एक बार तो आंख उठा के निहारना चाहिए कि ये विश्व सुंदरी है कौन। पर धन्य है राम जी, एक बार भी नहीं देखा, सुना, पर देखा जानकी जी कोई जवाब दिया शूर्पणखा को। सीतहि चितय कहीं प्रभु बाता, 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 आहै कुमार मोर लघु भ्राता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता, कहीं प्रभु बाता, कहीं प्रभु बाता। भाई जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ मुंह होना चाहिए कि नहीं? हम इधर देखें और आपसे बात करें, ये कोई तरीका तो नहीं होता। सीतहि चितय, देख रहे हैं जानकी जी को जो बाईं तरफ बैठे हैं, और जवाब दे रहे हैं शूर्पणखा को जो सामने खड़ी है। क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, इसलिए नहीं देखा। तो कन्हैया ने आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने सोचा जब शूर्पणखा आई तो हमारी किशोरी जी हमारे बगल में ही बैठी थी, उनको देख के हमने काम चला लिया। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के सन्मुख खड़ी है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है। अब देखें तो किसे देखें? और दृष्टि का उचित पात्र कोई समझ में ना आवे तो आंख भले ही बंद कर लो, पर कुपात्र पर कभी दृष्टि मत डालो। इसलिए कन्हैया ने नेत्र ही बंद कर लिए, पर पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण, अब क्या सोच के आंख बंद करी, वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने। बाकी आचार्यों ने इस प्रकार बहुत सारे भाव दिए। पूतना ने समझा कि बालक सो रहा है, तो धीरे धीरे उनके पास गई, लाला को उठाई, गोद में लेके विष लगा हुआ अपना स्तन प्रभु के मुख में दिया। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै सममुरो समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचालमिते प्रभाषिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। जैसे ही भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पीड़ा के मारे पूतना चीख उठी और अपना असली राक्षसी रूप प्रकट करके लाला को लेके भागी वहां से। सा मुंच मुंच बार बार चिल्लाने लगी, बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया तो फिर जीवन में कभी छोड़ते नहीं। चिल्लाती हुई जैसे भागी, भगवान ने प्राण संपूर्ण प्राण हरण कर लिए तो धड़ाम दी से मर के धरती पर गिरी। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। मर के गिरी तो धरती हिल गई महाराज, चीख से दिशाएं गूंज गईं। मैया डर गई, ये भूकंप कैसे आ गए। भाग के पहले लालाए देखबे पालने में गई तो लाला गायब, पालना सुना। अब मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गयो, मेरे लालाए कौन ले गयो। ग्वाला सब भागे, आपस में बोले नंद बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए, भैया देखियो कोई गड़बड़ ना है जाए।
भाग के बाहर जाके देखा तो पर्वताकार शरीर पूतना का मृत पड़ा हुआ है। उसके पेट पर बैठे कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा के खेल रहे हैं। बोलो नंद के लाला की। ग्वाला भाग करके नसैनी लेके आए और नसैनी पर चढ़ के भागे पहाड़ जैसे पेट से लाला को नीचे उतार के लाए, मैया की गोद में दिए। मैया गजब है गए वाह, हमारी पूतना के पेट पे बैठो पायो तेरो छोरा। मैया बोली हे नारायण, ये पूतना कैसे मरी? बोले हमें खबर ना पड़ी मैया, हमें तो मरी मिली। एक ग्वालो बोलो मैया तेरे छोरा के बड़ी तेज भगी, सो लगी ठोकर दम दी से गिर के मर गई होगी। दूसरा बोलो क्यों रे, ठोकर खा के मरी होती तो मौके पर गिरी होती, वो तो सीधी पड़ी है। हाँ ये बात तो सोच में की है, तो बता फिर कैसे मरी होगी। अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मारी होगी। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की साक्षात नारायण ने रक्षा कर ली, पर छोरा ने मुर्दा छू लियो, छोरा अशुद्ध है गयो, चलो या की शुद्धिकरण करें। तो गौशाला में ले जा करके गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण धूल लगाई, गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर कर दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। गौ माता का पंचगव्य बड़ा चमत्कारी होता है। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, ये पांचों को मिला करके पंचगव्य बनता है, जिसमें स्नान करने से शारीरिक शुद्धि होती है और जिसका पान करने से समस्त पापों का सर्वनाश होता है। पान करने का मंत्र है यस्त्वगस्त्यगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। हे गौ माता आपका पंचगव्य मेरे शरीर के समस्त पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि ईंधन को जला करके राख कर देती है। ये गौ माता के पंचगव्य में चमत्कार है। इसलिए जब भी गौ दर्शन करो तो उसकी पूंछ का झाड़ा अपने सिर पर जरूर लगा लेना चाहिए, भले कोई मंत्र ना आता हो। गाय के अग्र भाग की अपेक्षा जो पृष्ठ भाग होता है पूंछ का, वो अधिक पवित्र होता है। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं ऐसे अपने सिर की झाड़ू गाय की पूंछ से लगाने से सारे अमंगल अनिष्ट सब दूर होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र का विधान है कि सबसे पहले जब भोजन बने तो माताओं को पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को निकालना चाहिए। जो घर की अंतिम रोटी खाएगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, मोटी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए अंतिम रोटी नहीं खाना चाहिए। आजकल माताएं गिन गिन के बनाने लगी हैं, 2 वो खाएंगे, 4 तुम खाओगे, 2 मैं खा लूंगी, 6-7 रोटी में काम चल जाएगा। बोलो राधे राधे। अब बताओ, नियम यह है कि 5 लोगों का आहार प्रतिदिन देना चाहिए। गाय को, कौए को, कुत्ते को, चींटियों को और अतिथि को। इसको कहते हैं बलवैश्योदेव। पहले प्रत्येक घर में होता था ये 5 ग्रास के द्वारा। इसे पंच यज्ञ माना जाता है। अन्न की सारी, अन्न में जो दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, अन्न की शुद्धि होती है। तो सबसे पहली रोटी गाय को ही क्यों? क्योंकि गौ माता के रोम रोम में, अंग अंग में समस्त दिव्य देवी देवताओं का वास है। पहली रोटी गाय को खिलाते ही सारे देवी देवता प्रसन्न और तृप्त होते हैं, तब आपका अन्न शुद्ध होता है। परंतु इतना याद रखें, वेद लक्षणा शुद्ध देसी गाय को ही खिलाना चाहिए, जर्सी वर्सी नहीं। शुद्ध वेद लक्षणा गाय, उसी के दूध में दिव्यता है और उसी की महिमा शास्त्रों में है। वैज्ञानिकों ने शोध करके ये बात सिद्ध की है कि जर्सी का दूध यदि छोटे बच्चों को पिलाया जाए तो हजारों बीमारियां उसे पकड़ लेंगी। छोटे बच्चों को तो भूल के भी जर्सी गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए।
बहुत घातक होता है। पर आजकल हम लोगों ने गौ पालन करना छोड़ दिया, गाय को रखना छोड़ दिया। पहले घर में गौ माता का दर्शन होता था और सड़क पर और गलियों में कुत्ते घूमते थे। आजकल घरों में कुत्ते घुस गए हैं, उनकी खूब सेवा हो रही है और गलियों में बेचारी गाय भटकती फिर रही है। सारा कोर्स बदल गया। जबकि शास्त्र कहते हैं जिस घर में कुत्ता रहता है, घर की वस्तुओं को सूंघता और छूता है, उस घर का कोई भी वस्तु देवता ग्रहण नहीं करते, अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो जो इसको देवता भी स्वीकार नहीं करते, सब प्रकार से जो अमंगलकारी है, आजकल भी खतरनाक बीमारियां कुत्तों के द्वारा लोगों को लगने लगी हैं। ऐसे कई आजकल सोशल मीडिया में भी ऐसे वीडियो आ रहे हैं। तो जो हर प्रकार से ऋषियों ने भी निषेध किया है कि कुत्ते का कभी स्पर्श न करो, इसका मतलब उससे घृणा नहीं है, क्योंकि बलवैश्व देव में अंतिम रोटी कुत्ते के लिए भी खिलाने को आदेश दिया है ऋषियों ने। घृणा नहीं करना है, शास्त्र की विधि का पालन करो। सेवा करनी है तो गाय की करो, घर में पालना है तो गाय को रखो, क्योंकि वास्तविकता यह है कि घर में यदि आप गाय रखोगे तो वो तुम्हें पालेगी, तुम उसे नहीं। पहली बात तो घर दिव्य तीर्थ बन जाता है गाय के रहने से, गोरज से। दूसरी बात, गाय के पीठ पर बार बार हाथ फेरने से आपके शरीर की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसकी जो गाय का जो ककुद निकला होता है ऊपर उठा हुआ, उसमें सूर्य नाड़ी होती है, उसको बार बार आप उस पर हाथ फेरिए तो आपको अद्भुत ऊर्जा शरीर में प्राप्त होगी। विदेश में लोग प्राय जो गाय रखते हैं वेद लक्षणा, वो दूध के लिए नहीं रखते, स्वस्थ रहने के लिए रखते हैं। और दूसरा कोई हाथ फेरने आए तो उससे शुल्क लेते हैं, ऐसे नहीं। इतना महत्व गाय का है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता सिर्फ हमारी नहीं, सारे विश्व की माता है। कोई भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, गौ माता सबके लिए अपने वात्सल्य से परिपूर्ण करती है, परिपुष्ट करती है। बोले गौ माता की भाई, शहरों में तो लोग समस्या में ग्रसित हैं कि इतने बड़े महानगर में गैया को कहां रखें, हम अपने खुद ही नहीं रह पा रहे। बात समझ में कुछ आती है, पर ग्रामीण अंचलों में तो ऐसी समस्या नहीं है। गाय को पालने में आपको बहुत खर्चा भी नहीं है, शहर में तो सब चीज खरीदनी पड़ती है, गांव में तो बहुत सहज सुलभ होती है। पर विडंबना यह है, ग्रामीण अंचलों से भी गौ माता का विलोप होता जा रहा है। घर में कोई पालेंगे तब तक जब तक दूध देगी, दूध दे रही है तब तक तो रखेंगे, जहां दूध देना बंद किया सोई भगा देंगे, घूमो। हम लोग कितने कृतज्ञ हो गए हैं जब अपने जन्म देने वाली जननी को भी हम लोग घर में रखना नहीं चाह रहे। आजकल उनके लिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने देखिए कितनी घर से निकाली हुई माताओं को स्थान दिया है वृंदावन में। तो जब अपने जन्म देने वाली जननी को भी हम अपना भार समझने लगे हैं, फिर गौ माता के प्रति क्या आदर होगा। इसलिए शास्त्र आज्ञा में चलोगे तो लोक परलोक दोनों बनेंगे। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो परलोक की तो छोड़ ही दो, इस लोक में भी आप कभी सुखी नहीं रह सकोगे। इसलिए जसोदा मैया सबसे पहले लाला को गौशाला में लेके आई। किसने मुर्दे को छू लिया, राक्षसी है पूतना, इसलिए इसकी अलाय बलाय सब गौ माता ही दूर करेंगे। तो इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो
श्वेत दीप प्रतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो बतु। भगवान के नाम ले लेके आज मैया भगवान कोई गाय की पूंछ का झाड़ा दे रही है। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करे। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु। नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करे। ऐसे भगवान नाम से भगवान को ही झाड़ा मैया दे रही है। उधर नंद बाबा जब वापस लौट के आए तो ग्वालों ने घेर लिया। अरे बाबा आप मथुरा चले गए, पूतना घुस गई तेरे घर में, छोरा लेके भग गई, पर बड़े गजब की बात है अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी। नंद बाबा बोले भाई मैं मान गयो, मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी निकलो। वही मथुरा में वसुदेव मिल गयो, वाने मोते मिलते ही कही कि तेरे घर में कछु बड़ो भारी उत्पात होवे बारोवे, तो इधर उधर मत डोल, जल्दी से तू घर जा। नेहस्ते हम बहुत इथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। जैसी माँ ने ये बात कही मैं तो घबरा गयो भाई। मैंने माला सटकाई, सीधे घर को दौड़े लगाई। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, बस यही भजन कर तो आयो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो नारायण ने या पूतना में एक धमुकरा धर दियो, सो मर गई, और साक्षात में मेरे प्रभु ने मेरे छोरा की रक्षा कर ली। ब्रजवासी बोले बाबा अब समझ में आई, हम इतनी देर से यही बहस कर रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आई सब तेरे भजन को चमत्कार है। पर बाबा ये पूतना तो मर के चली गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी। अब ये बताओ कहां ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा लेके आओ, और आगे जो जन भर के जो लंबे चौड़े हाथ पैर हैं सब काटो, और जितने वृक्ष टूट के गिर गए हैं या के शरीर थे वो सब काट काट के यही के ऊपर पटको और लगा दो या में आग। तो ब्रजवासियों ने वैसा ही किया। पर्वताकार शरीर था पूतना का विशाल। सुखदेव जी कहते 6 कोस तक के वृक्ष इसके शरीर से टूट के धराशायी हो गए थे। त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। वो सारे वृक्ष इसके ऊपर काट के डाल दिए, और जैसी अंतिम संस्कार किया तो ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए, महाराज महापापनी राक्षसी, इसके देह दग्ध होने पर दिव्य सुगंध निकली, ये कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है? अरे मरते समय जिन प्रभु का नाम लेके जो मरता है वो तर जाता है, तो जो भगवान को छाती से चिपका करके प्राण त्याग रही है वो पापनी कैसे हो सकती है? पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद ने उसमें से भी गुण निकाल लिया। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा पशदगतिं। लोक बालघिनी, जो पूतना बच्चों को मारना इस संसार का सबसे जघन्य अपराध है, किंतु प्रभु की कृपा तो देखिए, जो पूतना बाल घातनी थी, बच्चों को मारने वाली थी, इतनी अधम थी, उस पूतना को भी मात्र धाम प्रभु ने प्रदान किया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रभु इतने करुणामयी हैं कि कोटि बध आपको लगा हो, कोटि पाप आपको लगा हो, किंतु यदि आप उनकी शरण में चले जाते हैं, उस ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो आपके समस्त पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है। क्योंकि पाप जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ पाप का लेश मात्र भी नहीं शेष रह जाता। वह उसका जो जीवन है वह एकदम सुखमय और सफल बन जाता है। तो आप लोग भी उन्हीं की शरण में जाइए और उनके भजन कीर्तन में मस्त रहिए। श्री राधे राधे। शरणं व्रजेम धात्र्योचित गतिम लेभे। माँ के समान गति मौसी को भगवान ने प्रदान कर दी। कम बा दयालु, ऐसा दूसरा दयालु संसार में कौन हो सकता है? बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी किस बात पर रीझाएं? गुणाक्षर न्याय से कोई पता नहीं।
भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं, केवल गुण देखते हैं। कोई एक अच्छाई मिल गई बस उसी पर निहाल हो जाते हैं। इसलिए जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में चलता है। भगवान के यहां खरे खोटे सब चल जाते हैं। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भक्तमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को प्रीति पूर्वक कहेगा और सुनेगा तो गोविंद के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बोल पूतना मर्दन भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब आया भगवान का जन्म नक्षत्र। तो मैया ने कहा, मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो तो मैं आज उत्सव मनाऊंगी। तो मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कियो और नवाए धोवा करके लालाए सुंदर डिठौना से सजाए करके पालने में लौटाए पौड़ाई दिए। और जब लाला सो गए तो मैया जैसी खड़ी वही तो लाला ने करवट बदल ली। अब मैया खुशी में नाचने लग गई, छोरा बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही करवट बदल ली। छोटे बच्चों की प्रत्येक नई नई हरकत पर माताएं बड़ी मुग्ध होती हैं। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दोहाई, काय बात की माई, बोल कह दीजो करवट बदलवे को बिल हुआ है। नाई ने पूरे ब्रज में दोहाई लगवा दी। ले लेके बधाई सब गोपियां भागी भागी चली हैं। जसोदा बहन, करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली, बहनाओ बहुत बहुत बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, नहीं तो छोरा जग जाएगा और कच्ची नींद जगेगा तो बहुत रोवे को तंग करेगा। गोपियां बोली, तो हमका तेरो मुंह देखवे आई हैं, तेरे बुलावे पे आई हैं, तो अब गाएंगी नहीं बजाएंगी नहीं तो फिर काय को उत्सव, बैठी बैठी क्या करेंगी यहाँ पे। मैया बोली, तो 2 मिनट रुक जाओ। तुरंत मैया ने सोते हुए लाला को पालनों उठायो और बाहर बैलगाड़ी रखी थी, वह गाड़ी के नीचे लटका दी और माट मटका उठा के गाड़ी के ऊपर धर दिए, आंगन खाली कर दी। और मैया बोली, अब प्रेम से गाओ बजाओ हल्ला मचाओ, मैंने छोराए दूर एकांत में सुबह दियो। फिर क्या था, सब गोपियां झूमने नाचने गाने लगी। क्या गाने लगी, आप भी मेरे साथ गा लीजिए। अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, निरख श्याम सूरत न फूली समावे, निरख श्याम सूरत न भूमि समावे, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, ओ पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। बधाई हो। नजरिया उतारे ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे, पलना में
तुलसी वाले की जय, नंद के लाला की। जय। तो जैसे गोपियों ने झूमना नाचना गाना प्रारंभ किया तो हल्ला मचा, तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही कन्हैया ने चारों तरफ देखा, मन में सोचा वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं, और जाके निमित्त गीत गाए जा रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे। भाई हमारा उत्सव तो हमको ही बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलते हैं। पर चलना तो अभी सीखा ही नहीं है, आता ही नहीं है चलना, तो क्या करें। एक ही उपाय समझ में आया, बाला नाम रोदनम बलम। हम रोबे लग जाएंगे, इसमें मैया उठा के ले जाएगी। बच्चों की एक ही शक्ति है, रोना। तो भगवान बड़ी जोर से रोए, पर बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे, काउने नहीं सुनी। नई बा श्रणोद वै रुदितम सुतस्य सा रोदम स्तनार्थी चरण बुदक्षिपत। नई बात श्रणोद, किसी ने नहीं सुना, रोते रहे। भगवान को लगा बुरा, बताओ गीत हमारे लिए गा रहे हैं, हम ही गला फाड़ के रो रहे हैं, कोई देखवे बारो ना है। कभी कभी विवाह में बराती खूब चकाचक माल घोंटते हैं, छानते हैं, और बेचारा दूल्हा भूखा ही बैठा रहता है। किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि इनने भी कुछ खाया पिया कि नहीं, भाई इनको भी कोई समस्या है। उत्सव उसी का है। तो भगवान को लगा हमारा ही उत्सव है, हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देखे ना है तो क्या करें अब। तो ऊपर देखा तो गाड़ी के रूप में सकटासुर घात लगाए नजर आया। भगवान मन में मुस्कुराए, मामा जी आप भी बड़े मौके पर आए। और रोते रोते भगवान ने एक लात मारी, दम से पलट गई गाड़ी, और सकटासुर भी गोविंदाय नमो नमः। सारी गाड़ी टूट गई, मटका सब फूट गए। धमाधम की आवाज सुनती मैया सब गाना बजाना छोड़ के भागी बाहर। जो टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहां गए मेरो कन्हाई। दौड़ करके सब ग्वाला इकट्ठे हो गए, और पालने में से लाला को निकाल के मैया को दिया। मुस्कुराते हुए लाला ने मैया का स्तनपान किया, तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, धरी धरी धम्म से गाड़ी पलट कैसे गई। दो छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। हाँ बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला रोवे लगो। तो हम दोनों बोले चलो या उठा के मैया की गोद में दे आए। और जैसी तेरे लाला ये गाड़ी तेरे छोरा के पादप प्रहार से ही टूटी है, हमने आंखन से देखी है। मैया बोली अपनी आंखन को इलाज करवा लो, ये बावरी बातें मुझे मत सुनाओ। नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भाषित मित्युत। बूढ़े बड़े ग्वालन ने एक ही बात कही, बच्चन की बातें बोले कछू देखें कछू, इनकी बातों में काय को माथा बच्ची करो। बाल भाषित, बच्चों की बातें कह करके सबने उन बातों को नकार दिया, सिरे से खारिज। मैया ने ब्राह्मण बुलवा के गृह शांति करवा के ब्राह्मणन को आशीर्वाद लाला को दिलवायो। इस प्रकार से भगवान ने सकट भंजन किया। सकट माने गाड़ी, बैलगाड़ी। अब एक दिन मैया बड़े प्यार से गोद में लेके लाला को स्तनपान करा रही थी कि भयंकर तूफान बन के चक्रवात का रूप तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त में तूफान से पूरा ब्रजमंडल रजसा तमसा व्रतम हो गया। धूल इतनी व्याप्त हो गई कि दिन में अंधेरा हो गया। कन्हैया समझ गए, मामा जी ने उड़न खटोला भेजो है मेरे ताई। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला मैंने हमहू सैर सपाटो करे आमे। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने वजनदार हो गए कि मैया गोदी में ले ना पावे, इतने भारी।
तो भूमि निधायत सा गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमौ निधाय, मैया ने गोद से निकाल के उतार के भूमि में बैठा दिया। भार पीड़िता, इतना वजन हो गया था कि मैया पर गोद में लेना कठिन हो गया। और मैया आंखें फाड़ के देखे, हे भगवान, थोड़ी देर पहले तो ये बड़ो हल्को फुल्को में या उछाल उछाल के खिला रही, अब मेरी गोदी में ही ना बने ये तो, क्या मैं इतना वजन कैसे एकदम बढ़ गया। अरे हाँ, अब याद आई, 2 घंटे से बैठी बैठी दूध जो पिवाए रहे हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गया भैया, सो भारी है गए। अब बता, दूध पीवे से छोरा भारी है जाए। और मैया को जम गई बात। थोड़ी देर खेलेगा कूदेगा, दूध पच जाएगा, सो हल्को है जाएगा। मैया बोली, लाला थोड़ी देर खेल ले। और खेलता हुआ आंगन में छोड़ के मैया कछु काम से भीतर गई। यही अवसर मिल गया तृणावर्त को, वेग से आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। पूरा ब्रजमंडल उसकी पीठ पर बैठ के भगवान ने घूम लिया। पर जैसे ही ब्रज के बाहर जाने को हुआ, भगवान ने गला दबाया और इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया। जल्दी जल्दी में कहीं काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। बार बार पीछे मुड़ के देखे, बालक है कि पत्थर, पहाड़। भगवान को मन में हंसी आई, अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकू। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विषीण सर्वावयवं करालम्। भगवान ने उसका गला दबाया और सिर को शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त मारा गया। तूफान शांत हुआ। मैया भाग के बाहर आई, लाला को छाती से लगा के बोली, हे भगवान, आज मुझे पक्को विश्वास है गयो, भैया को काउगे ना मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाए। हिंसस्व पापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ये रे गहरे नत्थु खैरे कारे कारे मोड़े के न जाने कौन कहाँ थे आवे और कैसे मर जावे, मुझे खबर ही ना लगे। जब मैंने काऊ को कछु ना बिगाड़ो तो मेरो कोई कैसे बिगाड़ लेगो। ऐसे कह के मैया ने अपने मन को समझाया। इस प्रकार तृणावर्त का उद्धार हुआ। अब एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज के पास वसुदेव जी पहुंचे और बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से 2 छोरा हैं, दोनों नंद भवन में। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे कुल पुरोहित हो तो चुपचाप जाके उन दोनों को नामकरण करे आओ, बस इतना ध्यान रखिए काउगे पतो ना चले। गर्गाचार्य जी बोले, बिल्कुल चिंता मत करो। तो गुप्त विधि से गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद बाबा ने जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। स्वागत सत्कार के बाद नंद बाबा बोले, महाराज जी एक निवेदन करूं आपसे। बोले, हाँ बोलो। बोले, आपके आशीर्वाद से घर में 2 छोरा हैं, एक रोहिणी को है, एक जसोदा को है। पर यह जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है, यहाँ के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं। पैदा होवे की देर ना भई छोरा है कि पूतना उठा के ले गई, महाराज बाल बाल बच गए। और पूतना अपने आप ही मर गई। कैसे मर गई खबर ही ना लगी। ऐसे एक दिन छोरा पे अचानक गाड़ी पलट गई, कैसे पलटी पता ही ना चलो। एक दिन छोरा तूफान में उड़ो चलो गए, बाल बाल बच गए। महाराज अब आप ही कृपा करके बताओ, ये छोरा पे कौन सी 7.5 चल रही है, या कि ग्रह दशा हमें कछु ठीक ना दिस रही। महाराज आप तो प्रकांड विद्वान हो, ज्योतिषी हो। गर्गाचार्य जी बोले, हम सब बता देंगे, परंतु पहले छोरा को नाम बताओ तो फिर मैं आपको राशि फल देखूं। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज नाम तो मैंने कछु ना धरो अभी। बोले, ले जब नाम ही ना है तो आप कौन सी राशि देखें हम। अच्छा महाराज, तो आज आप ही कछु नाम धर दो। तो गर्गाचार्य जी तो इसीलिए आए थे। बोले, हाँ हाँ बिल्कुल रख देंगे, हमें आपत्ति ना है, पर एक शर्त है भाई, गुप्त विधि से नामकरण होना चाहिए, हल्ला मचाओगे तो बिल्कुल नहीं। बोले, ठीक है महाराज, मैं गौशाला में छोरा लेके आऊं, आप वहीं बैठ जाओ, चुप ही नाम धर के चले जाओ। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं जसोदा और रोहिणी बन ठन के सज धज के अपने अपने छोरन को लेके चल पड़ी।
रोहिणी जी बोली, बहन जसोदा, या पंडित को बहुत नाम सुन रखो है, या सो विद्वान कोई ना है मथुरा में। जसोदा मैया बोली, रोहिणी तू कहे तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं कितना भारी पंडित है। बोल, बहन तू कैसे परीक्षा लेगी? ले काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताए देखो कौन को लाला कौन सो है, और ना बता पायो तो अपने आप ही समझ जाएंगी ये बाबा ऐसो ही खड़िया पंटन है। ठीक है, तो माताएं अदला बदली करके अपने छोरन की पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी प्रणाम। और बाबा ने जैसी आशीर्वाद दियो तो बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं, निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही चले गए। एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपवान मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, त्रिपुटी लग गई नंद श्री गर्गाचार्य जी की। आंख खुली रह गई और बाबा समाधि में चले गए, प्रेम समाधि। मैया हाथ जोड़ के सामने बैठ के सोच भी लगी, महाराज जी बड़े ध्यान से छोरा को मोड़ो देख रहे हैं, मालूम पड़े माथे की रेखा पड़ रहे होंगे, बाद में भविष्यवाणी करेंगे। तो मैया शांति से बैठी रही और बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, बाबा कुछ बोले ही नहीं। मैया धीरे से बोली, महाराज जी मोए घर के और काम निपटाने, अब तक तो आपने सोच लियो होगा कछु नाम, अब बाबा हो तो बताएं। बाबा शांत, कछु ना बोले। अब मैया बार बार रोहिणी को इशारा करे, बहन देख तो सही बाबा जी ये का है, न बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली, जसोदा मोए तो लगाया बाबा जी की सांसों ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान, तो महाराज जी ये मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, ये बाबा जी एकदम बैठे बैठे का है गयो। मैया हाथ पकड़ के हिलाती भाई बोली, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। संभल के सावधान होकर के हाथ जोड़ के बोले, मैया तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। बाबा मन में सोचने लगे थे कि आए थे नाम देवे को, प्रयास सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरन नहीं न ममई व नाम, मैं तो अपने आप को और अपने नाम को सब भूल गया। इतनी सुंदर भगवान की छवि में आकर्षण। अंत में दोबारा सावधान होकर जब दोनों बालकों को देखा, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली सी कैसी नजर आ रही है। तो तुरंत जसोदा मैया से उंगली उठा के बोले, सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् विदु बलाधिक्यात् बलम् विदु। जसोदा, ये तेरी गोद में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र है। मैया एकदम मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देख भी लगी, आंखों से इशारे में बोली, बहना पक्को पंडित है भाई, कड़िया पंडित बाबा ना है, जैसो नाम वैसो काम। तुरंत हंस के बोली, महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोरा ये रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में ने को कुछ अंतर ना समझे, मेरो होए के या को होए, आप तो ये बताओ नाम का रखोगे। बाबा बोले, बलाधिक्यात् बलम विदुः, आगे चल के बहुत बलवान निकसे को छोरा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बड़ो प्यारो नाम है महाराज। अब यह छोटू को नाम और बताए दो। बोले, मैया या की नामन की मत पूछे, 2-4 नाम हो तो गिनाऊं। बहुनी संति नामानि
रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, या छोरा के तो हजारन नाम होंगे भैया। जैसो करेगो काम वैसे ही पढ़ेंगे नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम। मैया बोली महाराज मुझे हजारन की आवश्यकता नहीं, आप तो चोखो सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। बाबा बोले तो इदानीं कृष्णतांगतः, या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। बोले कृष्ण को मतलब क्या हो महाराज? बोले कर सतीति कृष्ण, ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। या कि चितवन में, मुस्कान में, अंग अंग में जादू है, टोना है, जो देखेगो वो यही को दीवानो है जाएगो। इसलिए कृष्ण नाम बहुत प्रसिद्ध होएगो। या को मैया खुश है गई। और बताओ महाराज आगे चल के छोरा कहा करेगो? नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि ऐसे ही गैया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले मैया या छोरा की ग्रह दशा बता रही है कि पक्को चोर बनेगो। मैया बोली हे भगवान, ये आप कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज? आपकी कृपा से घर में कोई कमी तो है ना है। 9 लाख गैया हैं, दूध दही के भंडार भरे पड़े हैं, और आप छोरा है चोर बता रहे हो? बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो ग्रह दशा बता रही है वो हम बता रहे हैं। और ग्रह दशा कह रही है कि छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। काय की चोरी करेगो महाराज? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चोर नहीं, चौराग्रगण्यम। जैसे हनुमान जी है ना ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसी तेरो लाला चौराग्रगण्यम है, चोरन को सरदार। कभी गोपियन के घर में घुस करके माखन चोरी करेगो, कभी उनके चीर चुरा के भगेगो, पर अपनी चितवन से एक बार जाकू प्रेम भरी दृष्टि से निहार लेगो, वहां के जन्म जन्मांतर के पाप भी हर लेगो। इसलिए या को नाम पड़ेगो हरि। हरि माने हरण करने वाला। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। चित्त को चुरा ले, नमामि चित्त चोरकम। अपनी चितवन से चित्त चुराए हुए बारो है, पापन को हरवे बारो है। इसलिए हरि नाम या को प्रसिद्ध है जाएगो। मैया बोली बस बस महाराज, अब ज्यादा भविष्यवाणी मत करियो, नहीं तो मैं तो बाबरी है जाऊंगी सोच सोच के। मैया तो प्रणाम करके भीतर गई और बोली बहना महाराज जी विद्वान तो जबरदस्त हैं भाई, एक ने हम ही पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है, और नाम कछु टेढ़े मेढ़े से धर दिए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही लटखड़ा जाएगी। तो मैंने तो 2 नाम सोच लिए बहना। कहा बोले महाराज जी ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलबे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया छांट के नाम धर ले, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम अलग से कछु न कछु जरूर रखे। और प्यार का नाम अलग होना चाहिए, प्रसिद्ध नाम अलग। मैया कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि विविध नामों से लाला को पुकारने लगे। अब धीरे धीरे कृष्ण बलराम घुटनों के बल चल करके नंद के आंगन में विचरण करने लगे, घुटनों के बल रेंगने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवम् जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजग्रतो।
दोनों भैया घुटनों के बल चलते हैं। कभी मैया उंगली पकड़ के पैया पैया चलना सिखाती है, कभी गिर पड़ते हैं, कभी रेंगते रेंगते गौशाला में घुस जाते हैं और गैया की सींग पकड़ के लटक जाते हैं। कभी छोटे बछड़ों के मुंह में दांत गिनने लग जाते हैं, या के मुंह में कितने दांत। कभी बछड़े की पूंछ पकड़ के उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। कभी चंदा मामा के लिए मचले जाते हैं, रूठ जाते हैं। इस प्रकार क्रीड़ा करते अब कन्हैया घर की देहरी के बाहर भी पैया पैया दौड़ने लगे। एक दिन गोविंद ने अपने सखा संघाती इकट्ठे किए और बोले, ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेलो। नयो खेल कौन सो कन्हैया? कन्हैया बोले आज अपन चोरी चोरी खेलेंगे। दारी के हमें चोरी कर वो सिखाएगा तू? कन्हैया बोले रुपया पैसा की चोरी की बात ना कर रहे भैया, तो माखन मिश्री की खावे की चोरी करेंगे। खावे की चोरी थोड़ी मानी जाए। ब्रजवासी बोले तेरे घर में खावे पीवे की कछु कमी पड़ गई का? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या श्री दामा को देखो या मधुमंगल है देखो, सब 1.5 हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं कि खावे पीवे ना मिलेगा तो ये कई जवाब, कन्हैया माखन तो हमारे यहाँ बहुत हो, पर मैया सब बेचे आवे और जो बचे वो खावे को मिले। कन्हैया बोले बताओ ये कितनी गलत बात है? गैया चरावे ग्वाला और गोरस खावे मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले तेरी बात में दम तो है। अच्छा तो बता फिर कौन के घर चोरी करे? कन्हैया बोले आज पहले अपने ही घर में अभ्यास करो, पहले घर में सफल हो जाओ तब बाहर की सोचेंगे। ठीक है भाई। तो सबने अपने अपने घर चोरी करी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, बताओ कौन कहा कि हो? सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिटे पिटाए पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद चोरी कभी ना करेंगे। क्यों? अरे मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी हमारी, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करनी चाहिए। ब्रजवासी बोले तो तू हमारो सरदार, हम तो तेरे संग में चलो करेंगे भैया, जो तू कहेगा सो ही करेंगे। भगवान बोले तो एक काम करो, अपनी एक मंडली बना लो। अपनी मंडली को नाम का होना चाहिए? कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए और इनकी अध्यक्षता में घर घर माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। क्यों करी माखन चोरी? बहुत से कारण हैं, परंतु दो प्रमुख। पहला कारण यह है कि ब्रज में जितना गोरस होता है वो इनकम टैक्स के नाम पर मथुरा में बहुत सारा चला जाता है। कंस सबसे कर वसूल करता है और अपने चाणूर मुश्तक जैसे मल्लों को खूब माखन गोरस खिलाता है। चाणूर मुश्तक खाते कम है, नहाते ज्यादा है। आ रहा है चकाचक। तो पहली बात तो असुरों की शक्ति बढ़ रही है गोरस से। दूसरा कारण उस गोरस का वहां दुरुपयोग हो रहा है। खाते कम है, नहाते ज्यादा है, मालिश कर रहे हैं, खूब बहा रहे हैं। उस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए? अब नन्हे से कन्हैया सबसे रोक तो नहीं सकते कि मत ले जाओ, मत दो कर, कोई मानेगा कैसे? इसलिए भगवान ने अपनी मंडली बनाई और घर घर ले जाके सबको माखन मिश्री खिलाई कि जब बचेगा तभी तो कर लगेगा। इनकम पर ही तो टैक्स लगता है। इनकम टैक्स में जब इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स खाएगा? न बासा बचे न कुत्ते खाए। तो जितना माखन होता है भगवान के यहां तो कमी नहीं थी, तो ब्रजवासियों की मंडली लेके जाते थे, उनको खिलाते थे कि खूब चकाचक खाओ। उन असुरों से तो अच्छा है तुम लोग खा के शक्ति बढ़ाओ। तो बिना विरोध किए, बिना कंस का विरोध किए बिना ही भगवान ने एक ऐसी क्रांति करी कि अपने ही ग्वाल सखाओं को घर घर ले जाके माखन खिला खिला करके शक्ति संपन्न बनाया।
और परोक्ष रूप से कंस पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा कारण, प्रत्येक गोपी दधि मंथन के समय कन्हैया का चिंतन करती है, ध्यान कर। प्रभु राम साक्षात पार ब्रह्म के अवतार हैं। इसका वर्णन मिलता है कि जिस समय मनुष्य रूपा जी तपस्या करते हैं उस समय कई बार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आते हैं, किंतु वह उन्हें यही कहते हैं कि जो आपसे भी बड़ा हो, आपको भी बनाया हो, उसे भी भेजिए, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। आदिशक्ति आई तब भी मनुष्य रूपा ने यही प्रश्न किया। अंततोगत्वा अत्यधिक कठिन तपस्या के बाद एक आकाशवाणी आती है, वर मांगो, जिसको सुनते ही उनके शरीर का जीव कितनी भी वृद्धावस्था, कमजोरी थी, सब दूर हो जाती है और शरीर फिर से एकदम स्वस्थ और युवा हो जाता है। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद उनकी यही अभिलाषा होती है कि आप सामने आइए। तब वह पार ब्रह्म पहली बार रूप लेता है। शंख चक्र गदा नारायण रूप में वो सामने प्रकट होते हैं और जब वनशत रूपा उनसे कहते हैं कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, तो उन प्रभु कहते हैं कि मेरे समान तो इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर उत्पन्न होऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु राम पार ब्रह्म के अवतार हैं और इस अवतार में उनके भक्तों की बहुत सी अभिलाषाएं थी जो अपूर्ण थी, जिसकी को पूर्ति के लिए ही भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया, जो लीला अवतार कहा जाता है। हर तरह की लीला इस अवतार में की, जिसको आप लोग सुन रहे हैं, तो इसको सुनते रहिए। श्री राधे राधे। तो भगवान अंतरात्म दृक् भक्त वांछा कल्पतरु हैं। गोपियों के मन में जो मनोरथ था कि कभी कन्हैया घर आवे, हमारे घर का माखन खावे, गोपियों के इसी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया और घर घर में जाकर के उनके माखन का भोग लगाया। और जिस दिन किसी के घर न जाएं तो गोपियां बेचैन हो जाएं, परेशान हो जाएं। शाम को पनघट पे जब पानी भरने इकट्ठी होती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं, बहन सुबह से शाम होवे क्यों आएगी, लाला के दर्शन ना भय आज। अच्छा तो कैसे दर्शन करें? कोई दिन उनके दर्शन के बिना भला कैसे व्यतीत हो सकता है? तो बोली चलो उल्हानो दे आए। जसोदाए उल्हानो दे वे जाएंगी, वहीं लाला के दर्शन करे आएंगी। हाँ ये बात सही है। तो सब झुंड बना के इकट्ठी होकर नंद भवन में आ जाती हैं। हे जसोदा तनिक बाहर आइयो। मैया भाग के बाहर आई। अरे आओ आओ बहनाओ, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आगे? मैंने बिलुआ तो भेजो ना है। गोपियां कहती हैं तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करामात सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे कन्हैया ने। अरे राम राम, ऐसो कहा कर दियो बहन, बता तो सही। गोपियां कहती हैं देख जसोदा, हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ पाती चुगली करती डोले। जाकी जो बात है मुंह पे कहवे बारी है, हम डरे ना है काऊ ते। निकाल अपने छोरा है बाहर, बाकी शिकायत बाकी मुंह पे ही करेंगी, पीठ पाचे काय क्यों करे? तो मैया आवाज लगा दे, वो बेटा कनुआ। सोई भाग के आ गया। हाँ मैया बता। लाला रही है सबकी सब तेरी बड़ी शिकायत कर रही है। जो शिकायत को नाम सुनो तो गाल फुलाए लिए, मुंह लटकाए लिए और रोनी सी सूरत बनाए ली। भैया है तो सूरत देखते ही दया आएगी। मेरो भोलो भालो नेक सो छोरा, ये काऊ है कहा परेशान कर सके। बहनाओ ये खड़ो तुम्हारे सामने, बताओ जाने कहा की हो। अब सब टुकुर टुकुर लाला की छवि निहारती हैं और एक एक करके शिकायत सुनाती हैं। क्या शिकायत करती हैं? सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत्यतिदधिपयः कल्पितैस्ते